जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। उसके पहले कोई भी धर्म के तत्व को जानता नहीं है। हिंदू अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, मुसलमान अपनी धारण करते हैं, क्रिश्चियन अपनी धारण करते हैं, और सभी का कहना है कि हम धार्मिक हैं। ऐसा नहीं है। वे धर्म की उपासना पद्धतियों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का पालन करने वाले हैं। धर्म की राह पर चलने का प्रयास करते हैं, किंतु वे धर्म के तत्व को नहीं जानते। सनद ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह गहन रहस्य है। आप सामान्य रूप से इसका अर्थ ही जानते हैं कि यह मुहर है। राज जी ने मुहर लगा दिया कि जो मैंने कहा है वो सत्य है। जैसे हिंदू के लिए चोटी रखना अनिवार्य है, यदि चोटी नहीं रखता है तो कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है। मुस्लिम के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है, दाढ़ी नहीं रखेगा तो कहेंगे कि मुसलमान नहीं है, काफिर है। अफगानिस्तान में जाइए, आप दाढ़ी नहीं रखेंगे तो शायद आपको गोली भी मारी जा सकती है। शरीयत की राह पर चलने वालों के लिए शरीयत के नियम ही सर्वोपरि होते हैं। धर्म ये नहीं कहता। आप ये बताइए, एक मां के दो बेटे हैं, एक काला है एक गोरा है। जो काला है वो गरीब भी है और गोरा है वो धनवान भी है। तो क्या माँ अपने काले और गरीब बेटे को छोड़ देगी? उसकी नज़र में तो दोनों बराबर है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी पर न जाने कितने पंथ हैं, कितनी भाषाएं हैं। एक एक देश के अंदर, एक एक पंथ के अंदर न जाने कितनी परंपराएं हैं। हमने उसी को धर्म मान लिया है। हिंदू कहेगा कि हम पूरब की तरफ खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे, मुसलमान कहेगा कि हम पश्चिम की तरफ खड़े करेंगे। इसके लिए लड़ाई होगी, मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं। लेकिन हिंदू को बनाने वाला भी वही है, मुस्लिम को भी बनाने वाला वही है। हम शांति का दीपक जलाते हैं, शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करते समय ये भूल जाते हैं कि हम कहते हैं कि दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पति शांति। द्योलोक से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियां निकली हैं, और उन असंख्य पृथ्वियों पर न जाने कितने प्राणी रहते हैं, हमारी कल्पना के बाहर है। इस पृथ्वी पर कम से कम 5 अरब तो मनुष्य रहते हैं, ज्यादा ही अब बढ़ गए हैं। न जाने कितने पंथ हैं। हिंदू धर्म के अंदर 1000 पंथ है, और शिव को मानने वाला विष्णु का प्रसाद खाना नहीं चाहता, विष्णु को मानने वाला शिव को प्रसाद नहीं खाना चाहता। वो दूसरे के प्रसाद न खाने कोई धर्म मान बैठे हैं। ये धर्म नहीं है। देवी को मानने वाला कहता है कि नहीं, हमें तो शराब और मांस ही चढ़ाना है, वो उसी को धर्म माने बैठा है। आप कहिए कि ऐसा न कीजिए तो कहेगा कि नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ है। मुसलमान कहेगा कि हम रब्बिल अलमीन को मानते हैं। वो भूल जाता है कि काफिरों का कत्ल करते समय उसमें दया की भावना नहीं आती। वो गैर मुस्लिम को काफिर कहता है, और तो और मुसलमान को काफिर कहता है। आप देखेंगे करबला की लड़ाई में क्या हुआ। यजीद ने मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन को किस तरह से मारा, तड़पा तड़पा कर मारा। 6 महीने का बच्चा था, 2 दिन से भूखा प्यासा था, उसको भी तीर से मार डाला। हसन को मारा गया। मोहम्मद साहब के दामाद अली को नमाज पढ़ते समय मारा गया। मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा को मारा गया। मारने वाले कौन थे? मुसलमान। और वो कहते हैं कि हम ही इस्लाम के झंडा बरदार हैं। तारिक फतेह ने बिल्कुल सही कहा है, अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम कुछ और है। मुल्ला कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही इस्लाम है। इस्लाम तो कहता है कि रब्बिल आलमीन, लेकिन क्या ये जो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं इस्लाम को जानते हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा खून खराबा ये कर रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कहा, हमें कहा है कि जो भी गैर मुस्लिम है इसको मार डालो, क्योंकि वो इस्लाम को जानते नहीं, अल्लाह को जानते नहीं। उन्होंने इस्लाम की उल्टी व्याख्या की, अल्लाह की गलत व्याख्या की। अब देखिए, हिंदू कहेगा कि हम परमात्मा का नाम ओम मानते हैं, मुसलमान कहेगा कि हम अल्लाह मानते हैं। और अल्लाह का नाम इतना पवित्र है कि हिंदू को उसका उच्चारण करने का अधिकार नहीं। हिंदू 2 कदम और निकलेंगे, कहेंगे कि देखो यदि तुम हमारे गायत्री मंत्र को पढ़ लोगे, शूद्र पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला कर डाल देंगे। स्त्री यदि गायत्री मंत्र पढ़ लेगी तो उसकी जिह्वा काट लेंगे। ये कौन कह रहा है? पूछा जाए किस वेद के मंत्र में लिखा है
कि स्त्री भी गायत्री मंत्र पढ़े तो जीवा काट ली जाए। तो सीता जी को पहले काटे ना, सीता जी तो प्रतिदिन गायत्री मंत्र से संध्या करती थी। और यदि स्त्री वेद न पढ़े तो शूद्रा हो गई, शूद्रा की संतान ब्राह्मण कैसे हो सकता है? इसलिए धर्म की उल्टी व्याख्या की जाती है। इन लोगों को समझाने के लिए सनदवाणी है। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आखिर। कुरान में सार्वभौम सत्य का उपदेश दिया गया है, लेकिन कुरान मुसलमानों का ग्रंथ बनकर रह गया और कुरान के नाम पर खून की नदियां बहाई गई कि जो हमारी मान्यताओं को नहीं मानेगा हम उसको दुनिया में जिंदा नहीं रहने देंगे। वेद आया सृष्टि के प्रारंभ में सारे संसार के लिए, तभी तो इसमें कल्पना की गई है, कामना की गई कि हे परमात्मा हर जगह शांति हो, द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एवं शांति, सामा शांति है। इतनी कल्पना की गई है। लेकिन हम पाठ करेंगे, हमारे पास कोई शूद्र आ जाएगा, उसको भगा देंगे। पत्थर के नारायण को मिष्ठान खिलाएंगे। साक्षात नारायण एक मनुष्य के अंदर आता है तो उसको छोटी जात कहकर के भगा जाता है कि तुम यहाँ बैठोगे तो पवित्र हो जाएगा। इंदिरा